अगर आप भी अपने सफ़ेद बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और समय से पहले आपके सिर पे बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो गए हैं, तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए। आज इस रेमेडी के बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपके बालों को कलर देती है, साथ ही साथ आपके बालों में किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं पहुँचाती है। आपके बालों की जो लाइफ है उसे और भी बढ़ाती है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करती है। साथ ही साथ जिनके बाल छोटे हैं, जो चाहते हैं कि उनके बाल लंबे हो जाएं, तो उनके बालों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करती है। ये रेमेडी बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के द्वारा बनाई गई है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। तो वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये रेमेडी आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये रेमेडी मैंने कैसे बनाई है उसे देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 गिलास के करीब पानी, उसमें डाले हैं फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये अगर हम खाने में यूज़ करें तो हमारा फैट बर्न करता है और ये हमारे जो बालों को ना लंबा करने में, उन्हें प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर मैंने इसमें डाले थे हैबिकस, और हैबिकस में पाया जाता है अमीनो एसिड, जो हमारे बालों को टूटने से रोकता है। फिर हमने इसमें डाले हैं आंवले। आंवले जो होते हैं वो हमारे जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उन्हें काला करता है। इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। फिर इसमें हमने डाला है शिकाकाई, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, इसमें विटामिन ए, के, डी पाए जाते हैं और ये बालों को बहुत मजबूत करता है। और इसमें फिर डाला है हमने ब्राह्मी। ब्राह्मी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और ये हमारे हृदय को मजबूत बनाता है। तो ब्राह्मी जो होता है, अगर आप इसे अपने बालों में लगा रहे हैं तो ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके बालों को मजबूत बनाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे रोज़मेरी। रोज़मेरी जो होती है वो हमारे बालों को लंबा करती है, साथ ही साथ हमारे बालों में जो फ्रिजनेस आ जाती है, हमारे बाल जो फ्रिजी हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है, ये उसे ख़त्म करती है। इसमें भी काफ़ी ऐसे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत 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 यूज़फुल होते हैं। फिर हमने इसमें कलर लाने के लिए, ताकि हमारे बाल जो सफ़ेद हैं उनमें कलर लाने के लिए हमने क्या ऐड किया है, हमने इसमें ऐड किया है चाय की पत्ती। जी हाँ, ये वही चाय की पत्ती है जो हमारे बालों को कलर देगी, ये हमारे बालों को बहुत ही बढ़िया कलर देगी। इस स्टेज पर आकर ये सब चीज़ जब आप मिक्स कर लेंगे तो इसे 5 मिनट के लिए आप इसे ढक के रख देंगे। फिर जब 5 मिनट बाद आप इसे ना गैस पे ले जाएं या इंडक्शन पे ले जाएं, आप जिस पर भी इसे गर्म करना चाहते हैं, खौलाना चाहते हैं, उस पर ले जाइए। फिर आप उस पर ले जाकर इसे गर्म करना शुरू कर दीजिए। आपको ये कितना गर्म करना है, आपको ये बहुत लो फ्लेम पर गर्म करना है, बहुत तेज़ गैस नहीं करनी है, आपको बहुत हल्की गैस रखनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ गैस कर देंगे ना तो ये जो पानी है वो जलने लगेगा, इसमें जो न्यूट्रिशन है वो सही से नहीं आ पाएंगे। और हमारा मकसद इस पानी को न्यूट्रिशन से भरना है, ताकि हमारे बालों पर ये अपनी पूरी गुडनेस दे और हमारे बालों पर अपना जादू दिखा दे, मैजिक दिखा दे। इस रेमेडी को आप जब बनाएंगे ना, आप इसे ट्राई करेंगे, अपने बालों पर लगाएंगे, आप इसे मंथ में 4 से 5 बार लगाना। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल काले हो नहीं हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, या आपके बाल फ्रिजी हो गए हैं, या आपके बालों में ऑल ओवर जो भी प्रॉब्लम है, आप ये कह सकते हैं ये एक रेमेडी आपकी 100 परेशानियों का अकेली इलाज है। लेकिन आपको ये रेमेडी बनाकर अपने बालों में लगानी पड़ेगी। अगर आप मात्र एक बार लगाएंगे, तो मैं अभी आपसे बता रही हूँ, आप एक बार लगाएंगे तो ये कोई रिजल्ट नहीं देगी, सिर्फ आपके बालों को कलर दे देगी और आपके बालों को अच्छा दिखाएगी, लेकिन आपके बाल एकदम से झड़ने बंद नहीं होंगे। आपको ये रेगुलरली 1 महीने में 4 से 5 बार लगानी पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लगेंगे, हेल्दी लगेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कोई भी हर्बल मेहंदी ले लेनी है। ये पानी जब खौल जाए उसे ठंडा करने के लिए आप अलग रख दीजिए। अब आपको एक कढ़ाई ले लेनी है लोहे की, फिर आपको इसमें हर्बल मेहंदी डाल देनी है। तो आप जो मेहंदी लेते हैं या जो भी मेहंदी में आप कंफर्टेबल हैं, आप वो वाली मेहंदी ले लीजिए। फिर इसमें और अच्छा कलर लाने के लिए, कि हमारे बालों में बढ़िया सा और कलर आ जाए, तो ये कलर लाने के लिए इसमें मैं कॉफ़ी डाल रही हूँ। साथ ही साथ कॉफ़ी जो होती है बालों को सॉफ्ट भी बनाती है। फिर जब आप इससे जो मेहंदी में कॉफ़ी डाल देंगे, फिर आपका पानी ठंडा हो चुका होगा। यहाँ पर मेरा वो जो पानी था वो अच्छे से ठंडा हो गया, मैंने वो छान लिया है। छानने के बाद आपको क्या करना है, छानने के बाद आपको आपकी मेहंदी का जो पेस्ट है वो तैयार करना है। देखिए, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है
और भी वीडियोस बनाने के लिए। और आज जो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, ये मैंने आज अपने बालों पे, अपने हस्बैंड के बालों पे खुद अप्लाई की है और मैं इसमें आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि उसका कितना प्यारा रिजल्ट आया है। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज़ किया करिए, क्योंकि जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बालों को डैमेज करते हैं, हमारी स्किन को भी डैमेज करते हैं। ये मेहंदी मैंने अच्छे से घोल दी है और मैंने पूरी रात इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब आप मॉर्निंग में देखिए ये कितना इसने कलर चेंज कर दिया, ये ब्लैक हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे ब्लैक क्यों हुई है, क्योंकि इस लोहे के बर्तन में इसने अपना सारा आयरन छोड़ दिया है। तो हमारी जो मेहंदी का घोल है, जो हमने पैक तैयार किया है, ये पूरा इसमें आयरन आ गया और आयरन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खाने में भी यूज़ करिए, ज़्यादातर हमें खाना भी बनाएं तो हमें लोहे के बर्तन में ही बनाना चाहिए। और मेहंदी तो आप हमेशा ध्यान रखें आपको लोहे के बर्तन में ही भिगोनी है, तो मैं लोहे के बर्तन में ही हमेशा भिगोती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं, अभी से होने तो खैर मेरे भी लगे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले इनके ही बालों पर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए ये वाला। तो ये मैं मजाक कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और आप इसे जब लगाएंगे, अभी आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इनके बाल अभी आप ये देखिएगा कितने रफ लग रहे हैं, बिल्कुल रफ बाल है इनका और एकदम से सफ़ेद हो रखे हैं, इनकी सारी रूट्स हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो रखी हैं। तो मैंने क्या किया, इनके पूरे बालों में अच्छे से मसल के लगा दिया है ताकि इनका कोई भी बाल रह ना जाए इस मेहंदी से। तो मैंने ना पूरी कोशिश की है कि इनका एक भी बाल मैं छोड़ूं नहीं। तो मैंने यहाँ पर इनके सारे बालों में इसे ना बहुत अच्छे से लगा दिया है और आपको भी ऐसे ही लगाना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो आप इसे रूट से लेकर लेंथ तक लगाएं, क्योंकि लेंथ पर भी लगाएंगे तो भी आपके बाल बहुत अच्छा कलर आएगा, साथ ही साथ आपके रूट्स भी जो भी कलर आप इसमें आएगा वो कलर आपके बालों में आ जाएगा। और आप अगर इसे, मैं आपसे एक बात कहूँगी, आप डाई बिल्कुल भी ना लगाएं। आप जब भी अपने बालों में कलर करना हो तो आप इसी तरीके से मेहंदी को भिगोएं, क्योंकि आप जब इस तरह से मेहंदी को भिगोकर अपने बालों में लगाएंगे ना, तो मैं आपसे 100% आपको चैलेंज देती हूँ इस बात का कि आप खुद आकर कहेंगे मेरे चैनल पर कि वाकई में मैंने आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, क्योंकि ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। अब इसके बाद देखिए मैंने इनके पूरे बालों में इसे लगा दिया है। अब आप इनके बालों का आफ्टर वॉश रिजल्ट देखना कितना बढ़िया आया है। तो इसीलिए कहती हूँ आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अपने बालों को वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद आप इनके बालों को साइन देखिए, इनके बालों में कितनी चमक आई है और जहाँ जहाँ इनके बाल वाइट थे उसमें आप कलर देखिए, क्योंकि इनके बाल अभी थोड़े से झड़ रहे हैं इसलिए इनकी स्कैल्प थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं इसीलिए इनके बालों में ये लगाती हूँ ताकि ये डाई ना लगाएं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक